नमस्कार, मैं अनिल आज आपको अपने चैनल पर भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इसके पहले मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक है 1784 का पिट्स एक्ट। देखिए, जो ये पिट्स एक्ट पढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कौन सा आधार था, क्या बातें रही होंगी उसमें, जिसके नाम से हम पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। देखिए, संवैधानिक विकास का मतलब यही है कि इसके पूर्व में जो कानून आए होंगे, क्या उसका अर्थ ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो इस बात को समझने के लिए इसके संवैधानिक विकास को पढ़ा जाता है। आइए समझते हैं भारत का संवैधानिक विकास 1784 का पिट्स एक्ट। इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें सारे घटनाएं जो इसके पहले घटित हुई हैं उसको पढ़ा दिया गया है। अब आज समझते हैं 1784 का पिट्स एक्ट। देखिए, यह एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कमियों को दूर करने के लिए, यानी जो बातें 1773 के एक्ट में बच गई थी, यानी भारत में कानून व्यवस्था और कंपनी के शासन व्यवस्था, व्यापारिक मामलों में जो भी बातें बच गई थी, जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा दोबारा उसको संशोधित करके लाया गया 1784 का पिट्स एक्ट। लेकिन इसके पहले भी एक बार 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया था जो सफल नहीं हुआ था। बस थोड़ा बहुत उसका परिवर्तन हुआ जो सफल नहीं हुआ था। तो 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया था, आप उसको ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इन बातों को। पहली बात, इसको समझने से पहले आप ब्रिटेन के संसद का थोड़ा बहुत जानकारी आप रखिए। देखिए, ब्रिटेन का संसद का निर्माण 1707 में होता है। ये दुनिया का भी संसद कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट ऑफ संसद ऐसे कह सकते हैं। वैसे तो पार्लियामेंट का मतलब भी संसद होता है, लेकिन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि पहली बार संसद की बात ब्रिटेन में ही की गई और वहाँ पे संसद बनाया गया। वहाँ पे दो सदन हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब नॉर्मली आप वैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि आम सदन या निचला सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी प्रभु का सदन और उच्च सदन। तो इस थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमारा देशों का पॉलिटिकल परिचय है उसमें हर एक देश के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें जब ब्रिटेन के बारे में आएगा तो उसमें अच्छे से इस बात को समझाया जाएगा। तो देखिए, आइए समझते हैं इस एक्ट में बातें क्या क्या कही गई हैं। देखिए, पहली बात तो जब ये एक्ट आया लाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल बंगाल का था वो कौन हुआ करता था? वारेन हेस्टिंग। 1784 की बात है जब ब्रिटेन की संसद ने वारेन हेस्टिंग को अपने यहाँ वापस बुलाने के लिए, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को वापस बुलाने के लिए कहा गया। तो जो बंगाल के सदस्य थे, वारेन हेस्टिंग के कमेटी के जो सदस्य थे, वो लोग भी ये चाहते थे कि नहीं, वारेन हेस्टिंग ही यहाँ के सदस्य बने रहें। कौन? गवर्नर जनरल के रूप में। लेकिन ये बात संसद को नहीं रास आ रही थी, क्योंकि ये लोग तो खुद अपना फ़ायदा तो कर ही रहे थे, साथ साथ में अपने कमेटी के जो लोग थे उनका भी फ़ायदा कर रहे थे। यानी संसद से अब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है हाथ से निकल रही थी और वो कंपनी सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखी थी। तो संसद ने एक कानून बनाया
और उस समय के जो ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा ये एक्ट लाया गया और उन्हीं के नाम पे इस नाम रखा गया 1784 का पिट्स एक्ट। बात समझ पा रहे होंगे। इसमें अमूमन 4-5 परिवर्तन किए गए। उस परिवर्तन में बड़ी बड़ी बातें छिपी हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी जो कंपनी दोनों काम इस वक्त भारत में सभी प्रेसिडेंसियों में काम कर रहे थे, अब ये कह दिया गया कि अब जो वाणिज्य काम यानी जो बिजनेस का काम होगा वो अलग संस्था देखेगी और जो राजनीतिक पॉलिटिकल काम होगा वो अलग संस्था देखेगी। वो संस्था कौन सी हैं, आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगली बात ये कहा गया कि इस अधिनियम से द्वैध शासन की शुरुआत हो गई जो 1858 तक चली, एक कंपनी के द्वारा, दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, इन बातों में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। आप अच्छे से और सोच समझ के इस बात को ध्यान देना, क्योंकि एक एक शब्दों में परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, एक बात इसमें कह रहा है कि एक कंपनी द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा, यानी यहाँ का जो संसद है उसका एक बोर्ड होगा और एक कंपनी का बोर्ड होगा। ये बात होगी, अभी हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। अगली बात ये कहा गया कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यानी इसके पहले गवर्नर जनरल 4 परिषद के साथ रहते थे, लेकिन अब 3 कर दी गई। इसका मूल कारण ये था, कोई बात जब आती है, जैसे अभी भी कोई कमेटी बनती है, जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उस पर जब कमेटी बनाई जाती है तो 3, 5, 7, 9 ऐसे की बेंच बनाई जाती है, क्योंकि जो रिजल्ट दे सके वो बहुमत में आ सके। यही कारण था कि जो एक लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी और एक घटाई जा सकती थी, तो वहाँ की संसद ने इसको 1 घटा दिया। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात, इसी एक्ट में ये कहा गया कि इस परिषद को विशेष अधिकार दे दिया गया। यानी जो ये 4 लोग के परिषद को 3 लोग का परिषद बनाया गया, अब उसको अधिकार थोड़ा और बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया, अभी हम समझ लेते हैं। पहली बार कंपनी के भारतीय प्रदेश को अंग्रेज राज्य का प्रदेश कहा गया। इस एक्ट में बात भी कहा गया कि इसके पहले कंपनी का ही शासन भारत पे चल रहा था। भले वहाँ ब्रिटेन के संसद द्वारा सारे क्रियाकलाप किए जा रहे थे, बट होता क्या था कि जो यहाँ के लोग रहते थे वो सब कंपनी के ही लोग रहते थे। लेकिन जब ये कानून आया तो अब उसके बाद ब्रिटेन के संसद को भी ये लगने लगा कि ये जो प्रदेश हैं ये ब्रिटेन के प्रदेश हैं, यानी अब ब्रिटिश सरकार की ये सब प्रदेश हो गए हैं। अगली बात कह रहा है कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी अब ये जो गवर्नर जनरल यहाँ पे हैं, और जैसे ये मद्रास, उड़ीसा, बिहार, यहाँ के जो गवर्निंग बॉडी है, इसको रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। यानी इसके पहले क्या होता था कि जो यहाँ का जो बोर्ड था, इस बोर्ड को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत ही हटाया और लाया जा सकता था। लेकिन अब क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल भी इस बोर्ड को खत्म और बना भी सकते थे। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट हम बनाए हैं, इसको समझ लेंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तभी ब्रिटेन में कंपनी के शासन को चलाने के लिए 25 लोगों को व्यापारिक मामलों के तहत, यानी अब व्यापार ही करेंगे इंडिया में, तो उनके लिए 25 लोगों को बनाया गया था। कहाँ, ब्रिटेन में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। उसी समय गवर्नर जनरल परिषद भारत में बनाया गया था, जो 4 लोगों से मिलकर बना था, और इनका काम यह था कि पॉलिटिकल काम करेंगे, यानी राजनैतिक काम करेंगे। कौन, ये गवर्नर जनरल परिषद।
अब जब ये कानून आया 1784 का पिट्स एक्ट, तो उसमें इन बातों का बड़ा परिवर्तन हुआ। एक सबसे बड़ा बोर्ड बन के आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इन सभी नामों को अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा, बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आप अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रहे इन बातों को समझने के साथ साथ आप उस समय के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय की रीडिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना, देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है नियंत्रण बोर्ड। अब इसमें 6 कमिश्नर बनाए गए। अब ये 6 कमिश्नर होते क्या थे? एक सचिव के स्तर पर और एक वित्त मंत्री के स्तर पर और 4 सदस्य को मिलाकर 6 लोग बनाए गए। अब वो गवर्न कर रहे थे, संसद के ब्रिटेन के लोग थे और वो गवर्न कर रहे थे किसे? गवर्नर जनरल परिषद भारत के, और जिनकी संख्या ऑलरेडी 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। और वो मामला क्या देख रहे थे? राजनीतिक। यानी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो 3 लोगों परिषद के साथ था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बैठाया कहाँ गया? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में 6 लोग हैं इस वक्त जो इस राजनीतिक मामले को देख रहे हैं। कहाँ? बंगाल में बैठे यहाँ पे हैं, देख कहाँ रहे हैं? बंगाल के राजनीतिक मामले को। अब बात आती थी कि वहाँ के इसी एक्ट में इस बात को भी कहा गया कि अगर गवर्नर जनरल भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ से वेतन भत्ते जो भी ले रहे हैं, तो अब जो ये 6 लोग हैं उनका भी वेतन भारत के व्यापार से ही आएगा। यानी अब यहाँ का जो राजस्व होगा उसी राजस्व से ये 6 लोग के, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने मेंबर होंगे उनका वेतन मिलेगा। एक बात समझ पा रहे होंगे। साथ में कंपनी का जो बोर्ड था उसे क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी ध्यान से इस बात को समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे और अंतर समझ पाएंगे। ये भी ब्रिटेन में है, यानी अब जो ये 25 लोग हैं ये भी ब्रिटेन में है। ठीक, देखिए इनका मामला है व्यापारिक। अब जितने भी यहाँ पे व्यापार हो रहे हैं यही लोग कर्मचारी रख रहे हैं यहाँ पे और व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारी रखने हटाने की जब बात आती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पास करवाते हैं जो ये लोग संसद के लोग होते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वहाँ के राजा या रानी जो भी होते हैं उनके द्वारा ये हस्ताक्षरित करवाए जाते हैं कि हाँ यहाँ के हमारे जो कर्मचारी मेंबर जो भी हैं ये होने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं। आप इसको समझ पा रहे हैं। इनका दूसरा नाम है निदेशक मंडल। और 25 लोग रहेंगे कहाँ? ब्रिटेन में ही रहेंगे। यानी ये 25 ये 6 ब्रिटेन में ही रहेंगे। इनका वेतन भत्ता यहाँ से मिलेगा और जो गवर्नर जनरल परिषद होगा 3 लोगों के साथ वो भारत में होगा। ये सारी बातें किस में कहा गई? 1784 के पिट्स एक्ट में। देखिए ये संवैधानिक विकास का जो दूसरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। आप ऑफलाइन कमेंट के तहत आप बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा आपको। हाँ, और आपको अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा, अन्यथा आप अपना कीमती समय इस कंपटीशन की पढ़ाई के दौरान ख़राब ना करें और अच्छे से तैयारी करें। अब मैं आशा करता हूँ जो हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीका होगा आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।